इसमें बोला है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो आप मान सकते हैं कि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी होगी, 50% अधिक है तो 150। अगर बी की 100 है तो ए की 150 हो जाएगी। यदि ए की आय 40% की वृद्धि हुई है तो और बी की आय 90% की वृद्धि हुई है तो उनकी जो संयुक्त आय की जो परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है वह परसेंटेज में पूछिए। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से 50% अधिक है। तो आप बी मान लिया, ए और बी मान लिया 100 तो 50% अधिक है तो 150। ठीक है। फिर अगली बार बोल रहा है कि यदि ए की आय 40% की वृद्धि हुई है ए की आय में, ए की आय कितने 150, 150 तो 150 में 40% की इंक्रीज करा तो 150 का 40%, 5 चौके 60, तो 150 में 60 जोड़ेंगे कितने बने 150 60 210 प्लस 100 में कितनी इंक्रीज हुई, बी कितना करें। क्वेश्चन में बोला है कि बी करें 90%, 100 का 90 90, तो 100 का 90 90 तो 100 में 90 जोड़ेंगे तो 190। ठीक है। अब शुरू से देख क्वेश्चन में बोले है कि ए की आय है और बी की आय से 50% अधिक है। तो आप बी मान लें 100, 50% अधिक है तो 150। फिर अगली लाइन में बोल रहा है कि 150 पर कितने परसेंट 40% बढ़ी है ए की आय, फिर 40% बढ़ गई तो 150 पर 40% बढ़ाएंगे तो कितने बढ़े 210 बन गया। फिर बी की आय है वह 90% बढ़ी है, 90% बढ़ी है तो 100 पर 90% 190। पहले ये टोटल कितने थे 100 200 250 और अब कितने हैं 2 1 3 400। और एक मैं पहले भी क्वेश्चन बताया तब मैं बताया कि जो उस दोनों का जो माइनस परसेंटेज में अगर अपन निकालेंगे तो नीचे वो करेक्ट आएगी और ऊपर जो माइनस में करके आऊँगा। ठीक है। अब की और पहले की दोनों के ये माइनस करके आऊँगे तो कितने बनेंगे 400 में 250 गए, 400 में 250 गए 50 150, और नीचे कौन सा होगा जो पहले थी इतनी 250 थे पहले 400 तो अभी बढ़ी हुई सैलरी है उसकी। ठीक है। दोनों की परसेंटेज के लिए 100 1 0 से 1 0, 5 5 25 5 2 10, 5 1 5 5 3 15 1 0, 30 दूनी 60, तो 60 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।